17 अप्रैल वैशाख अमावस्या गाय को खिला दें। यह एक गुप्त चीज रातों रात खुलेगा किस्मत का ताला। भक्तों, क्या आपको पता है कि 17 अप्रैल को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और पितृ के द्वार सीधे पृथ्वी से जुड़ जाते हैं। आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही है, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में भारी नुकसान हो या परिवार में लगातार हो रहा क्लेश, ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे सदियों से आम इंसानों से दूर रखा गया। आज हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने 17 अप्रैल की शाम ढलने से पहले एक गौ माता को खिला दिया, तो यकीनन आपके जीवन के हर बंद दरवाजे रातों रात खुल जाएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने इस दिन वह एक भयानक गलती कर दी, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, तो आपके ऊपर ऐसा संकट आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो रहस्यमय चीज क्या है और उसे कैसे खिलाना है, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर वैशाख अमावस्या इतनी शक्तिशाली क्यों होती है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु और परशुराम जी का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैशाख के महीने में किए गए दान और पुण्य का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन जब इस महीने में अमावस्या की तिथि पड़ती है, तो इसका महत्व ब्रह्मांडीय स्तर पर बदल जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसका सीधा असर मानव मस्तिष्क और हमारी किस्मत की रेखाओं पर पड़ता है। जब आप इस विशेष दिन पर कोई तांत्रिक या सात्विक उपाय करते हैं, तो उसकी गूंज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, फिर भी सफलता उनसे कोसों दूर क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष और नवग्रहों की वक्र दृष्टि। जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं या आपके पिछले जन्मों के कुछ भारी कर्म आपके आड़े आ रहे होते हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लेकिन 17 अप्रैल का दिन इन सभी बंधनों को तोड़ने का एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में गौ माता का क्या महत्व है। हमारे वेदों और पुराणों में गौ माता को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें एक चलता फिरता ब्रह्मांड कहा गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने का काम करती है। जब आप एक विशेष नक्षत्र और एक विशेष दिन पर, जैसे कि 17 अप्रैल की वैशाख अमावस्या पर गौ माता के पास जाते हैं और उन्हें वो एक विशेष चीज अर्पित करते हैं, तो आप वास्तव में ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर रहे होते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन समय के साथ हम इन ज्ञान की जड़ों से दूर होते चले गए। आज मैं आपको उसी प्राचीन ज्ञान की ओर वापस ले जाने वाला हूं, ताकि आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सके। इससे पहले कि मैं आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताऊं, आपको एक प्राचीन कथा जाननी चाहिए, जो सीधे तौर पर इस उपाय से जुड़ी है। यह कथा सतयुग के समय की है, जब एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त दिन रात भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते थे। देवदत्त ने हर तरह के उपाय किए, हर तीर्थ की यात्रा की, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब वो निराशा के गहरे अंधकार में डूब चुका था और अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर रहा था, तब उसे जंगल में एक पहुंचे हुए सिद्ध संत मिले। उन संत का तेज इतना अधिक था कि उनकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की अवस्था में चले गए। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देवदत्त से कहा कि तुम्हारे पूर्वज बहुत भारी कष्ट में हैं और उनके श्राप के कारण ही तुम्हारे जीवन में यह दरिद्रता आई है। जब तक तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं होंगे, तुम्हारी किस्मत का ताला कभी नहीं खुलेगा। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पितृ शांत हो और मेरे परिवार की रक्षा हो सके। तब उस संत ने उसे वैशाख अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाए जाने वाले उस गुप्त मिश्रण के बारे में बताया। संत ने कहा कि यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अमृत है जो सीधे पितृक तक पहुंचता है। देवदत्त ने ठीक वैसा ही किया जैसा संत ने बताया था। उसने अगली वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा की और पूरे विधि विधान के साथ उस गुप्त चीज को तैयार किया। उसने एक सफेद रंग की गाय को खोजा और पूरी श्रद्धा के साथ उसे वह मिश्रण खिलाया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसी रात देवदत्त के सपने में उसके पूर्वज आए, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थे और बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने देवदत्त को आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन से देवदत्त के जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। उसे एक पुराने मंदिर के पास गड़ा हुआ धन मिला, जिससे उसकी सारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वह रातों रात एक धनवान व्यक्ति बन गया और उसका परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। यह उस गुप्त चीज की ताकत थी।
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। लेकिन रुकिए, उस चीज को जानने से पहले आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वह गलती कर दी तो यह उपाय पूरी तरह से उल्टा पड़ सकता है। अक्सर लोग उपाय करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती यह है कि लोग अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं या फिर किसी गरीब या बेसहारा का अपमान कर देते हैं। 17 अप्रैल के दिन आपको भूलकर भी अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का प्रवेश नहीं होने देना है। यह दिन पूरी तरह से सात्विकता और पवित्रता का दिन है। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है या आप उपाय करते समय किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके खिलाफ काम करने लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे गाय को सड़ा हुआ या झूठा भोजन खिला देते हैं। याद रखें, आप गौ माता को भोजन नहीं दे रहे हैं, बल्कि साक्षात भगवान को भोग लगा रहे हैं। क्या आप अपने इष्ट देवता को झूठा या बासी भोजन अर्पण करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी चीज आप गाय को खिलाएंगे वह एकदम ताजी और शुद्ध होनी चाहिए। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। वह गुप्त चीज क्या है जिसे आपको 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन गाय को खिलाना है? इस चीज को बनाने के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी जो आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। लेकिन जब इन्हें एक खास अनुपात में मिलाया जाता है तो यह एक जादुई मिश्रण बन जाता है। आपको सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा लेना है। ध्यान रहे, यह आटा बिना छना हुआ होना चाहिए, यानी उसमें चौकर की मात्रा होनी चाहिए। इस आटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल की पवित्रता इस मिश्रण को सीधे देवीय ऊर्जा से जोड़ देगी। इसके बाद आपको इस आटे में एक मुट्ठी काले तिल मिलाने हैं। काले तिल शनिदेव और राहु केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए सबसे अचूक माने जाते हैं और अमावस्या के दिन इनका प्रयोग पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ सूर्य देव का प्रतीक है। जब आपके जीवन में सूर्य मजबूत होता है तो आपको मान सम्मान, सरकारी नौकरी और समाज में एक ऊंचा स्थान मिलता है। गुड़ मिलाने के बाद इस मिश्रण में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालें। घी अग्निदेव और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य लाता है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लें। यह साधारण पेड़ा नहीं है, यह आपकी किस्मत की चाबी है। लेकिन अभी यह उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस पेड़े के ऊपर आपको एक विशेष चीज और रखनी है और वह है तुलसी का एक ताजा पत्ता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और वैशाख का महीना भी भगवान विष्णु का ही है। तुलसी का पत्ता रखने से इस उपाय की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है इस गुप्त पेड़े को खिलाने की विधि की। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझें। 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग आध्यात्मिकता और शांति के प्रतीक है। घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी गलतियों को क्षमा करें और आपको अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद उस पेड़े को अपने दाहिने हाथ में लें और अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलें। आपको एक ऐसी गाय की तलाश करनी है जो शांत स्वभाव की हो। यदि काले या सफेद रंग की गाय मिल जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि ऐसी गाय ना मिले तो जो भी गाय आपको सबसे पहले दिखे उसे ही आप ये पेड़ा खिला सकते हैं। जब आप गाय के पास जाएं तो सीधे उसे पेड़ा ना खिलाएं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें। मन ही मन ओम सुरभ्य नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह गौ माता का अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से गौ माता के भीतर मौजूद सभी देवी देवता जागृत हो जाते हैं और आपकी पुकार सीधे उन तक पहुंचती है। मंत्र जाप करने के बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वह पेड़ा गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। जब गाय उस पेड़े को खा रही हो तब उसकी आंखों में देखें। कहते हैं कि गौ माता की आंखों में एक पूरा ब्रह्मांड बसा होता है। उनकी आंखों में देखते हुए मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहराएं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में सफलता हो या घर में शांति की कामना हो, उसे पूरी स्पष्टता के साथ गौ माता के सामने रखें। जब गाय वह पेड़ा खा ले तो उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरे और उसके चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने माथे पर लगा लें। यह धूल कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र विभूति है जो आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर देगी। इसके बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और भगवान का धन्यवाद करें। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे जिस किसी ने भी पूर्ण विश्वास के साथ किया है उसे इसके परिणाम कुछ ही घंटों में दिखाई देने लगे हैं। यह उपाय आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेगा और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी बुरी नजर या काला जादू भेद नहीं पाएगा।
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख अमावस्या के दिन कुछ और भी छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन करने से इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, इस दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। यह दीपक आपके पितरों को उनके लोक तक वापस जाने का मार्ग दिखाता है और वे प्रसन्न होकर आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डालना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। ये छोटे छोटे उपाय आपके कर्मों के बैंक बैलेंस को इतना बढ़ा देते हैं कि आपका भाग्य खुद आपका साथ देने पर मजबूर हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय किसी और से करवा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आपके कर्मों का फल आपको ही भुगतना होता है, इसलिए उपाय भी आपको खुद ही करना होगा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या शारीरिक रूप से असहाय है, तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसका हाथ लगवाकर इस उपाय को संपन्न कर सकता है। लेकिन संकल्प उसी व्यक्ति के नाम से लिया जाना चाहिए जिसके लिए यह उपाय किया जा रहा है। आस्था और विश्वास ही हर उपाय की सफलता की कुंजी है। यदि आपके मन में शंका है, यदि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो यकीन मानिए यह बिल्कुल काम नहीं करेगा। ब्रह्मांड केवल उसी को देता है जो यह मानता है कि वह इसे पाने का हकदार है। आपको पूरे विश्वास के साथ यह सोचना है कि 17 अप्रैल का दिन आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन साबित होने वाला है। जब आप इस उपाय को करने के बाद अपने घर लौटेंगे, तो आपको कुछ खास संकेतों का अनुभव हो सकता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड ने स्वीकार कर ली है। आपको उस दिन शाम के समय अपने घर में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। एक ऐसी शांति जो शायद आपने पहले कभी महसूस ना की हो। हो सकता है कि आपको उस रात बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आए और आपके सपनों में कोई मंदिर, बहती हुई नदी या कोई सफेद रंग का जानवर दिखाई दे। ये सब इस बात के सूचक हैं कि आपकी किस्मत का ताला वास्तव में खुल चुका है। आपके पितृदेव शांत हो चुके हैं और अब वे आपके मार्ग की सभी बाधाओं को हटा रहे हैं। बहुत से लोगों को इस उपाय के तुरंत बाद अपने व्यापार में रुके हुए धन की प्राप्ति होने लगती है, या फिर कोई ऐसी नौकरी का प्रस्ताव आ जाता है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। पारिवारिक जीवन में चल रही कला अचानक से समाप्त होने लगती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है। लेकिन इन सब चमत्कारों को देखकर आपको अहंकार में नहीं आना है। आपको हमेशा ईश्वर और गौ माता के प्रति कृतज्ञ बने रहना है। जब आपका काम बन जाए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसके बाद भी समय समय पर गौ माता को भोजन कराना ना भूलें। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है। आप जितना प्रकृति को देंगे, प्रकृति आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस लौट आएगी। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस उपाय के बारे में आपको हर किसी को नहीं बताना है। गुप्त उपायों की शक्ति उनकी गोपनीयता में ही छिपी होती है। जब आप कोई तांत्रिक या सात्विक उपाय करते हैं और उसके बारे में 10 लोगों को बता देते हैं, तो उन लोगों की शंकाएं और नकारात्मक विचार आपके उपाय की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। इसीलिए जब तक आपका काम पूरी तरह से बन न जाए, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखें। सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों को बताएं जो इसमें आपकी मदद कर रहे हो। वैशाख अमावस्या का यह पावन दिन आपकी सभी समस्याओं का अंत करने के लिए ही आ रहा है। यह दिन आपको यह याद दिलाने आ रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए खड़ा है। बस आपको उसे पुकारने का सही तरीका आना चाहिए। आज जो ज्ञान आपको मिला है वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह ऋषि मुनियों की वर्षों की तपस्या का निचोड़ है, जिसे आज के इस आधुनिक युग में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग इस रहस्य को जान लेते हैं, वे कभी भी जीवन में हार नहीं मानते। 17 अप्रैल को सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें। अपने मन से सभी प्रकार के डर और चिंताओं को निकाल दें। जब आप उस गुप्त पेड़े को अपने हाथों से बनाएंगे, तो अपने हर एक स्पर्श के साथ उसमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा भर दें। यह महसूस करें कि आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से एक नया आकार दे रहे हैं। और जब गौ माता उसे स्वीकार करेंगी, तो समझ लीजिएगा कि साक्षात भगवान ने आपके हाथों से भोग ग्रहण कर लिया है। आपके जीवन में आने वाले इस नए सवेरे के लिए आपको अभी से खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली होगा। 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या गाय को खिला दें। यह एक गुप्त चीज रातों रात खुलेगा किस्मत का ताला। भक्तों, क्या आपको पता है कि 17 अप्रैल को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।